राम कथा दुनिया के कई देशों में मिलती है। इनमें मुस्लिम देश इंडोनेशिया की रामायण काफी मशहूर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भी इंडोनेशिया की रामायण का मंचन किया जाएगा। इंडोनेशिया और भारत की रामायण में काफी अंतर है। जैसे वहां की राम कथा में लक्ष्मण को नौसेना का अध्यक्ष बताया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इस आयोजन की धूम के बीच राम कथा से जुड़ी नित्य नई जानकारियां सामने आ रही हैं। राम कथा वैसे भी दुनिया के कई देशों में छाई हुई है। इनमें इंडोनेशिया भी शामिल है। इंडोनेशिया की अपनी ही रामायण है, जिसमें राम कथा का अलग स्वरूप मिलता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया की रामायण और वहां की रामायण और भारत की रामायण में क्या फर्क है। दरअसल इंडोनेशिया की रामायण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह एक मुस्लिम देश है। इसके बावजूद इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति का प्रभाव भरपूर दिखाई देता है। वैसे भी 9वीं 10वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया बौद्ध और हिंदू देश था। बाद में वहां के लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। फिर भी उनकी मान्यताओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। आज भी वहां के लोग हिंदू संस्कृति पर विश्वास करते हैं और कई बार फॉलो भी करते हुए देखे जाते हैं। रामलीलाओं का मंचन भी उसी दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम कहा जा सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इस मुस्लिम देश की आबादी 23 करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। फिर भी साल 1973 में वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन किया था। पहली बार किसी मुस्लिम देश ने किसी दूसरे धर्म ग्रंथ को लेकर इतना बड़ा आयोजन किया था। जहां तक बात भारत और इंडोनेशिया के रामायण की है, तो इनमें काफी अंतर पाया जाता है। भारत में वैसे तो अलग अलग भाषाओं में राम कथा की कई पुस्तकें पाई जाती हैं, पर महर्षि वाल्मीकि के संस्कृत में लिखे गए महाकाव्य रामायण को सबसे मानक माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना राम काल में ही मानी जाती है। इस रामायण में राम को एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, मित्र, भाई, सेवक, आदर्श पिता और आदर्श राजा बताया गया है। इसमें राम को विष्णु का अवतार माना गया है। 7 कांडों में विभाजित 24,000 श्लोकों के जरिए राम कथा का बखान इसमें किया गया है। भारत की रामायण में राम की नगरी का नाम अयोध्या बताया गया है, जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी ओर इंडोनेशिया की राम कथा में इसे योग्य के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में राम कथा को ककनिन या काकावीन रामायण के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया की इस रामायण के रचयिता कवि योगेश्वर माने जाते हैं, जो 26 अध्यायों वाला एक बड़ा ग्रंथ है। इस रामायण में राजा दशरथ को विश्वरंजन कहा जाता है, जो एक शैव यानी शिव की आराधना करने वाले हैं। इंडोनेशिया की रामायण की शुरुआत राम के जन्म से होती है। दशरथ के घर बेटे के जन्म के साथ ही गामलान नामक वाद्य यंत्र बजने लगता है। इसमें बताया गया है कि राम और लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो सभी ऋषियों की ओर से मंगलाचरण होता है। वहीं इंडोनेशिया की रामायण में लक्ष्मण को नौसेना का अध्यक्ष बताया गया है और सीता को सिंता कहा गया है। इंडोनेशिया की रामायण में हनुमान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और वहां राम कथा में हनुमान को अनुमान कहा गया है। हनुमान वहां कितने प्रसिद्ध हैं, इसका पता इसी बात से लग जाता है कि आज भी इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है, तो इसकी राजधानी जकार्ता में सड़कों पर अनुमान यानी हनुमान का वेश बनाकर बड़ी संख्या में युवा सरकारी परेड तक में शामिल होते हैं। यह आयोजन हर साल 27 दिसंबर को होता है। वहां की सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी कि यहां भी इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित रामायण का मंचन किया जाए। इंडोनेशिया सरकार चाहती थी कि वहां की रामायण का भारत के कई शहरों में साल में कम से कम 2 बार मंचन किया जाए, जिसकी व्यवस्था वह खुद करेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भी इंडोनेशिया की रामायण का मंचन किया जाएगा।